वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम कॉन्ग्रुएंस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने, ठीक है। तो इसमें एक प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन भी आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको नॉलेज में होना चाहिए कि आपने कैसे करना है। तो क्वेश्चन आ गया आपको कि ये जो 450 है इसके प्राइम फैक्टर्स लिखो, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 450, ठीक है। तो मैं पेपर आपको सेंड कर दूंगी, तो आपने देख लेना, वहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे इस टाइप के। तो जैसे 450 है, इसको आपने इस टाइप से डिवाइड करना है। ये तो सिंपल तरीका है, इस आपको आता ही है करने, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखनी कि जब भी जिन भी नंबर से आपने इनको डिवाइड करना है 450 को, तो वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो पहली बात, आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे, ठीक है, और या तो 1 से डिवाइड होंगे। 1 से तो चलो सारे ही डिवाइड होते हैं, लेकिन खुद से भी सारे डिवाइड होंगे आप बोलेंगे। बट ये है कि खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, ठीक है। 7 के बाद 9 नहीं ले सकते आप। क्यों? क्योंकि 9 जो है अपने 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 आप से तो खुद डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो खुद से ही डिवाइड हो या तो 1 से ही डिवाइड हो, बस ये कंडीशन है। तो 5, 7 ये जो नंबर हैं ये खुद से ही डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से नहीं होते। तो 7 के बाद कौन सा आता है? 11, 13। तो जब भी आपने ये नंबर, कोई भी नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो इसमें आपने ये जो मैंने आपको प्राइम नंबर्स बताए हुए, ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जहाँ तक जो भी नंबर है, तो आपने इन्हीं नंबर से डिवाइड करना है इसको। जैसे पहले आपने 2 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से अगेन अगेन फिर 5 से किया, फिर 5 से किया, ठीक है। तो ये आपने इसको प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। फिर अब हम इनको लिखना 450 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये हो गया 1 यहाँ पे। ओवरऑल पूरा कैंसिल हो गया ये, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, लिख लिया सारा का सारा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3, 2 टाइम्स है तो बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर दोनों की 1 है इस टाइम, कुछ भी पावर नहीं है, मीन्स पावर कितनी होगी इनकी? 1। तो बेस सेम, पावर्स ऐड, 1 + 1 कितना हो गया? 2। वैसे 5 स्क्वायर कितना बने? ये 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर बन गया, आगे 1 है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो? सो प्राइम फैक्टर ऑफ 450 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है, जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है उसमें आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब आपका मेन क्वेश्चन आएगा, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, x² + 3x + 11। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्चुअल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती थी आपकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ना, ax² + bx + c = 0, इस टाइप से होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। आपने क्वेश्चन पहले भी किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बहुत बार पढ़ा हुआ है आपने। तो बस यहाँ पे क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस आ रही है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप आएगी, उसकी कॉन्ग्रुएंस में सॉल्व करना है इसको। तो ये सॉल्व करने से पहले आपको एक थ्योरम है, इसको ध्यान रखना है आपने। द क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस इन वन वेरिएबल इज गिवन बाई, ये आपकी दी हुई है कोई भी कॉन्ग्रुएंस, कैन बी रिड्यूस्ड, इसको रिड्यूस करना है आपने इस फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में? y² कॉन्ग्रुएंट d मॉड्यूलो p। अब आप बोलोगे ये y और d क्या है? तो ये y आपका आएगा 2ax + b, याद रखना है आपने ये रिलेशन। y क्या आएगा? 2ax + b, और d क्या आएगा आपके पास? d डिस्क्रिमिनेंट होता है एक्चुअल में, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में भी। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया और ये y आ गया, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशंस को याद रखना है आपने, और फिर आपने जो भी कॉन्ग्रुएंस आपके पास दी हुई है क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस, उसको इस फॉर्म में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अभी आते हैं, ये दो रिलेशन भी आपने याद रखने हैं, y इज 2ax + b और d कितना होता है? b² - 4ac, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जैसे आपका सॉल्व x² + 3x + 11 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 13। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेयर जो भी गिवन कॉन्ग्रुएंस है उसको लिख लिया। इन जनरल आपकी ये कॉन्ग्रुएंस होती है ax² + bx + c कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड्यूलो m या p जो भी हो गया यहाँ मॉड्यूलो के साथ, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे ही। तो यहाँ पे अब इसको कंपेयर करो इसके साथ। तो a कितना है यहाँ पे? x² का कोफिशिएंट 1 है, v x का कोफिशिएंट है तो कितना आ गया? 3, c कांस्टेंट टर्म है, कितना आ गया? 11, ठीक है। तो ये a b c पता चल गया अब आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको मैंने दो रिलेशन बताए थे, एक y = 2ax + b और एक बताया था आपको d = b² - 4ac। तो अब आपने पहले y की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर आपने d निकालना है, ठीक है। तो y रिलेशन लिख लिया आपने, जो रिलेशन है 2x + b, वैल्यू पुट करो। 2 एज इट इज़, a की वैल्यू 1 है और x एज इट इज़, b कितना है? 3 है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 × 1 2x
प्लस 3। मार्क दिस इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हमने कर लिया यहाँ तक, इक्वेशन 1 मार्क कर ली हमने। ठीक है, अब आपने करना है ऑल्सो डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। आपके पास बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ये आ गया 3 स्क्वायर माइनस 4ac। ए और सी कितना है, ए 1 है और सी 11 है, रखो यहाँ वैल्यू 1 और ये 11। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 11 कितना आ गया 44। ठीक है, तो 9 माइनस 44 कितना हो गया माइनस का 35। तो अब आपके पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू आ रही है और सेकंड इक्वेशन से d की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आप उस रिलेशन पे आएंगे जो रिलेशन था एक्चुअल में, y स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट d मॉड्यूलो m। ठीक है, बस आप यहाँ पे वैल्यू रखो, y की वैल्यू कितनी आएगी 2ax प्लस 3 का होल स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट d कितना आ जाएगा माइनस का 35 मॉड्यूलो 13। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे थे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और यहाँ पे d की वैल्यू है माइनस 35। तो ये रिलेशन है आपका, इसमें अब आपने वैल्यू रखनी है y स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट d मॉड्यूलो m में। तो y का स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 3 रखो यहाँ पे, 2x प्लस 3 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट d कितना है माइनस 35, तो ये लिख लिया मॉड्यूलो 13। ठीक है, कहाँ से लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, मेंशन कर दिया साथ में कि आप कहाँ से लिख रहे हो। तो ये आया आपका 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट माइनस 35 मॉड्यूलो 13। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका ये नेगेटिव नंबर है। पहली बात तो आपको यहाँ पे ये पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपका रिमाइंडर होता है यहाँ पे। तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे क्या ले सकते हो आप, देखो 13 का मल्टीपल ले सकते हो यहाँ पे आप। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 13 के मल्टीपल से वो डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो मीन्स आप ऐसा ध्यान रखो कि आप पे 13 का ही मल्टीपल लेना है। जैसे अगर आप 13 वन 13 लेते हो, ठीक है, तो 13 माइनस यहाँ पे 13 लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है। 13 माइनस 35 छोटा नंबर है 13, तो फिर से नेगेटिव नंबर ही रह जाएगा। फिर 13 2 26 होता है, 26 माइनस 35 फिर से क्या आएगी आपके पास डिफरेंस, नेगेटिव ही आएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, है ना, मीन्स नेगेटिव ही रहा नंबर। अब 13 3 कितना होता है 39, 39 माइनस 35 कितना आ जाएगा आपके पास 4। अब आ रहा है आपके पास पॉजिटिव नंबर, तब हमने यहाँ पे कितना लिया 39। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया 39 माइनस 35 मॉड्यूलो 13। बाकी लेफ्ट साइड वैसे ही चल रहे हैं। तो ये क्यों किया हमने बता दिया मैंने कि आपको ये नेगेटिव नंबर है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तभी हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 13 के मल्टीपल ले रहे हैं। तो ये ले लिया यहाँ पे, अब बच गया 4 मॉड्यूलो 13। ठीक है, अब 2x प्लस 3 है, स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, विथ प्लस माइनस साइन, तो ये बन गया 2x प्लस 3 कॉन्ग्रुएंट प्लस माइनस 4, ये 4 है, इसका अंडर रूट हो जाएगा। देखो ना स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो 4 का अंडर रूट फिर क्या बन जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ 4 कितना आ जाएगा 2, है ना, विद प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस 2 मॉड्यूलो 13। ठीक है, तो ये हमने किया यहाँ पे। अब आपके पास 2x प्लस 3 प्लस माइनस, अब एक बार प्लस के साथ 2 आएगा, एक बार माइनस के साथ 2 आएगा, तो आपने दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक बार ले अपने 2x प्लस 3 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो ले लिया प्लस पॉजिटिव के साथ, और एक बार नेगेटिव माइनस 2 के साथ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे x वाली टर्म ही रहने देनी है लेफ्ट साइड, बाकी टर्म दूसरी साइड ले जाओ। तो 3 दूसरी साइड गया, 2 माइनस 3 हो गया, प्लस का है ना इस साइड, दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, 2 माइनस 3 कितना बच गया माइनस का 1। ठीक है, बाकी 2x मॉड्यूलो 13 वैसे ही चल रहा है। 2x, अब यहाँ पे फिर से देखो नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, पहले ही काम आपको पॉजिटिव बनाना होगा ये। ठीक है, तो पॉजिटिव बनाना है, फिर से देखो 13 का मल्टीपल लेंगे, तो यहाँ पे तो 13 लेके काम चल पड़ेगा, क्योंकि 13 माइनस 1 कितना आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा नंबर 12, है ना। लास्ट वाले मैंने आपको बता दिया था वहाँ पे नेगेटिव आ रहे थे, तो आप तब जाके आपने यहाँ पे 39 लिया था, है ना, ताकि आपके पास पॉजिटिव नंबर आए। यहाँ 13 से ही काम चल रहा है, तो आप 13 लोगे, तो ये आ गया 13 माइनस 1 12। ठीक है, अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स के साथ, दूसरी से जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 12 माइनस 2 सॉरी 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 12 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 12 कैंसिल किया तो कितना आ गया 6 मॉड्यूलो 13। तो एक आपके पास ये आ गया एक्स कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड्यूलो 13। ठीक है, और अब फिर से 2x प्लस 3 है साइड, माइनस 2, ये माइनस 2 के साथ लिया, अब आपने पहले प्लस 2 के साथ लिया था, है ना, 2 थे यहाँ प्लस 2 प्लस माइनस 2, तब माइनस 2 ले रहे हैं। अब फिर से यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो पहले आपका काम है कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। ये जो नेगेटिव है पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो,
है ना, तभी हम आप 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे। पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, तो 13 ले लो, फिर से 13 में 13, ये जो मॉड्यूलर के साथ होता है इसी का मल्टीपल लेते हैं, तो 13 लेके काम चलेगा। यस, 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 11 आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव नंबर ही चाहिए ना हमें। इस टाइम हमारा मोटिव क्या है कि हमें नेगेटिव नंबर जो है उसको एलिमिनेट करना है, तो ये तभी आएगा, यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, अब क्या करो, इस 3 को दूसरी साइड ले जाओ, तो 11 माइनस 3 हो गया, 11 माइनस 3 कितना रह गया 8। और जो यहाँ लेफ्ट साइड क्या है 2x है, अब x का कोफिशिएंट सॉरी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा, तो 8/2 कितना आ गया 4 मॉड्यूलो 13। ठीक है, तो एक बार आपके पास जब जब आपने पॉजिटिव 2 लिया था तो 6 आ रहा है, जब नेगेटिव 2 लिया तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कंबाइन लिख लो, देयरफॉर x कॉन्ग्रुएंट 4,6। ठीक है, 2 कॉन्ग्रुएंसी आ रही है मॉड्यूलो 13, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यही आपका सॉल्यूशन है, मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको पहले y निकालना है, फिर आपको d निकालना है। थर्ड स्टेप क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये रिलेशन याद होना चाहिए, y और d जो आपने निकाले हुए हैं फर्स्ट और 2 से, इनमें से यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, बस आगे सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। लास्ट में आपके पास 2 कॉन्ग्रुएंस, यहाँ पे 2 रिजल्ट आ रहे हैं, +-2 था, एक बार +2 के साथ लिया, एक बार -2 के साथ लिया। ठीक है, तो पहला काम आपको मैंने बता दिया, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाओ, फिर आप काम आगे चलोगे। तो ये हम हमारे पास देखो यहाँ पे आगे इस स्टेप पे नेगेटिव आया था, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव बनाया पहले इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लिया हमने ओवरऑल, जो आपका क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन आता था एग्जाम में। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। थैंक्स।